जेल जाने के बाद भी भाजपा का काम रोको अभियान सफल नहीं हुआ। मोदी सरकार के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास लोगों के विकास का कोई कार्यक्रम नहीं है। वो काम की बात नहीं करते। अरविंद केजरीवाल की ताकत दिल्ली की जनता है। इस समय मौजूद हैं दिल्ली के बिजवासन इलाके में। यहाँ पे दिल्ली सरकार एक प्लांटेशन ड्राइव चला रही है और अभी हमारे पास मौजूद हैं दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय, जो कि इन्वायरमेंट मिनिस्टर भी हैं। सर, ये जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं आप, और ये प्लांटेशन ड्राइव चल रही है, बारिश का मौसम है, तो ये आइडिया आपको कैसे आया? देखो, पिछले अगर आप कुछ सालों से देखें तो जलवायु परिवर्तन का असर प्रकृति की तरफ से दिखने लगा। सर्दी हो रही है तो इतनी ज़्यादा कि बर्दाश्त करना मुश्किल है। गर्मी आ रही है तो इतनी ज़्यादा कि गर्मी बर्दाश्त करना मुश्किल है। बारिश हो रही है तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दे रही है। ये जलवायु परिवर्तन का असर है। जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है? क्योंकि जो विकास की गति है दुनिया में, जो अवधारणा है, वो विकास की वजह से प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। इसलिए दिल्ली में हम देखते हैं सर्दियों में प्रदूषण की समस्या आती है। इन सब समस्याओं से लड़ने का एक रास्ता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन बेल्ट बढ़ाया जाए। इसके लिए दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है। जब हम चुनाव पिछली बार लड़ रहे थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों को 10 गारंटी दी थी। उसमें से एक गारंटी थी कि दिल्ली में 5 साल में हम 2 करोड़ पौधे लगाएंगे। हमें इस बात की खुशी है कि सबके सहयोग से दिल्ली के अंदर 4 साल में हमने 2 करोड़ पौधे लगाए और इस साल 64 लाख पौधे लगाने का सभी एजेंसियों ने मिलकर के लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ही पूरे दिल्ली में दिल्ली सरकार ने अभियान शुरू किया है, जहां विकास वहां वृक्षारोपण। इसके लिए विकास सभा, विकास के जो काम है वो जनता के बीच में रखा जा रहा है और जनता के साथ मिलकर के पौधा वितरण करके उनको भी इस मुहिम में शामिल किया जा रहा है। पिछले साल आपने 2 करोड़ पौधे लगवाए, इस साल जो है 65 लाख का टारगेट है। तो एक तरफ आप एक हरियाली फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं ऐसा भी हो रहा है कि धड़ाधड़ पेड़ काटे भी जा रहे हैं। तो इसको लेकर के आपकी मिनिस्ट्री क्या एक्शन ले रही है? देखो, पूरे दिल्ली के लोगों को इसकी चिंता है, क्योंकि सांसें तो सबको लेनी पड़ती है, गर्मी तो सबको झेलनी पड़ रही है। दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में मुहिम चला रही है कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पौधे पेड़ लगाए जाएं। ऐसे में अवैध तरीके से डीडीए के द्वारा जिस तरह से पौधे काटे गए, जिस तरह से पौधों को अविनाश किया गया, वो दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरी दिल्ली इससे चिंतित है। दिल्ली एक ही अपील करना चाहती है, पौधे को जिंदा रहने दो। इस तरह से अवैध तरीके से पौधों को काटना जो है वो किसी भी कीमत पर जायज नहीं ठहराया जा सकता और हमें लगता है कि सभी लोग इस पर ध्यान देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एलजी साहब को इस तरह से बिना समझे बूझे आदेश नहीं देना चाहिए, पेड़ नहीं कटवाना चाहिए। मुझे लगता है सबकी जिम्मेदारी है, भाजपा की भी जिम्मेदारी है, आम आदमी पार्टी की भी जिम्मेदारी है, एलजी साहब की भी जिम्मेदारी है, अरविंद की, सबकी जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि हम सब ताकत लगाएं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पौधे बढ़ें, बजाय इसके कि अवैध तरीके से पौधे कटवाएं। आज 13 तारीख है और आज उपचुनाव के नतीजे भी आए हैं, जिसमें इंडिया गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो इसको लेकर के आम आदमी पार्टी का आगे क्या प्लान है? देखिए, पूरे देश के अंदर ये बात धीरे धीरे दिख रही है कि मोदी सरकार के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास लोगों के विकास का कोई कार्यक्रम नहीं है। वो काम की बात नहीं करते, लोगों को काम चाहिए और इसलिए इस चुनाव में भी लोगों ने अपना मत जो है वोट के माध्यम से देश के सामने रखा है। मुझे भरोसा है कि इस बात से, इस संदेश को एनडीए मोदी सरकार समझेगी और जनता के जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पर काम करना शुरू करेगी। दिल्ली के अंदर हम देखते हैं 3 बार से लोग दिल्ली वाले भाजपा के सांसद जिता रहे हैं, केंद्र में सरकार बना रहे हैं, लेकिन उनके सांसदों ने कोई काम नहीं किया दिल्ली के अंदर। 3 बार जीतने के बाद भी किसी भी सांसद से आप पूछोगे क्या काम किया, वो नहीं बता सकते। हमने आज यहाँ पूछा ब्रिजवासन विधानसभा के लोगों से कि भाई उनके सांसद ने क्या काम किया, किसी को नहीं पता। लेकिन 3 बार से केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया है। आप किसी से पूछ लो, बच्चे से पूछ लोगे, वो भी बता दिया केजरीवाल ने क्या काम किया, बिजली दिया, पानी दिया, स्कूल दिया, अस्पताल दिया, 10 काम आपको गिना देगा। तो लोग काम चाहते हैं। अभी इस साल जो है अभी अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि उनको बेल दे दी है, लेकिन फिलहाल अभी तक रिहाई नहीं हो पाई और अगले साल विधानसभा चुनाव है। तो क्या लगता है, आम आदमी पार्टी वापस से पिछली बार की तरह दमदार वापसी करेगी या उनकी गैर मौजूदगी में कोई पार्टी की परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल की ताकत दिल्ली की जनता है। अरविंद केजरीवाल आज जेल में है, लेकिन उनकी चिंता हर पल यही है कि दिल्ली के लोगों का काम होना चाहिए। जेल जाने के बाद भी भाजपा का काम रोको अभियान सफल नहीं हुआ।
भाजपा का अभियान है काम रोको, केजरीवाल का अभियान है काम करो। अभी तक काम करो अभियान जो है आगे बढ़ रहा है। तो अरविंद केजरीवाल अंदर रहते हैं बाहर रहते हैं ये फर्क नहीं पड़ता। अरविंद केजरीवाल कहीं भी रहें काम दिल्ली वालों के लिए करेंगे, और दिल्ली वाले कहीं भी रहें अरविंद केजरीवाल के साथ रहेंगे। तो आप देख रहे थे दिल्ली कैबिनेट मिनिस्टर गोपाल राय को, उन्होंने बताया कि प्लांटेशन ड्राइव से क्या क्या फायदे होने वाले हैं और आम आदमी पार्टी का आगे का प्लान क्या है अगले विधानसभा चुनाव को लेकर के। मेरा नाम है आयुष, देखते रहे वीपी लाइव, कैमरामैन सौरभ के साथ। धन्यवाद।